तो लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से दाल मंडी में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। आप देखिए आज 3 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। पहले हैमर और ड्रिल मशीन से मकानों को तोड़ा गया और उसके बाद फिर जो मलबा है उसको जेसीबी यानी बुलडोजर से हटाया जा रहा है। इसकी कार्रवाई चल रही है। अभी तक कुल 29 भवनों की रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। 29 में कुल जो काश्तकार थे वो 104 काश्तकार थे जो रजिस्ट्री कर चुके हैं और अभी तक कुल हम लोग 23 करोड़ रुपए बांट चुके हैं। आज जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है, अब तक कुल कितने मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है? अभी तक कुल जो है जो चिन्हित मकान थे 15 मकान तो पूर्णतः ध्वस्त किए जा चुके हैं। 10 मकानों पे लेबर काम कर रही है और उसके अतिरिक्त ये 3 मकान थे, तो 28 मकानों पे टोटल हम लोग की कार्रवाई चल रही है। अब तक कुल 29 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है। जो जानकारी मिली है पीडब्ल्यूडी की तरफ से 29 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है। 104 लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है और 23 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा पीडब्ल्यूडी ने अभी तक बांटा है। 15 ऐसे मकान हैं जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। 10 पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है और 3 मकानों पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू हुई। तो अब तक कुल 28 मकान टूट चुके हैं या टूटने की प्रक्रिया में है। तो दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 3 मकानों पर एक साथ कार्रवाई हुई। हैमर और ड्रिल मशीन के बाद अब बुलडोजर की भी कार्रवाई इस समय चल रही है। तो 28 अक्टूबर से शुरुआत हुई थी दाल मंडी के चौड़ीकरण की और आज 6-7 फरवरी तक एक लंबा समय बीत गया है। लेकिन एसआईआर की वजह से इसकी जो प्रक्रिया है उसमें रह रहकर रुकावट आ रही है, लेकिन चौड़ीकरण की प्रक्रिया लगातार जारी है। प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा अभी तक पीडब्ल्यूडी और प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। जी न क्या जब बात करेंगे चाचा, ये लगा कि बीच में लगा कि रुक जाएगा। नहीं, हमारा नहीं है। हाँ, मकान किसका है? मकान तो नहीं है, दुकान है हम लोग की। जी, तो क्या कह रहे हैं? आप लोग का तो स्टे है ना? हाँ हाँ, आप लोग का तो स्टे है, तो स्टे गवर्नमेंट मान रही है। तो अभी तक जो कार्रवाई चल रही है वो तो जो जिनका रजिस्ट्री हो गया है, हाँ, जिन्होंने मकान जो आपसी समझौते के तहत जिन्होंने दे दिया है उन पर कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल। अभी तक कोई मकान दुकान ऐसी नहीं जिस पर स्टे हो और ये कार्रवाई की हो। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। 19 मकान टूटे हैं। पूरी दाल मंडी अभी नहीं टूटी है जी। 19 मकान सिर्फ टूटे हैं। हाँ। जिन लोगों ने बेच दिया उसमें जर्जर मकान भी है, अवैध मकान भी है और रजिस्ट्रियां भी है जी। तो सारे मकानों को अब ये कह रहे हैं ना कि या तो ये जर्जर है या फिर अवैध है। हाँ। हम सबको तोड़ेंगे, या तो जो पुराना दिख रहा है वो जर्जर है और जो पक्का है वो अवैध है। ठीक है, ये इनका मापदंड है। हाँ, मापदंड है। इस हाँ। तरह से करके तो सारे मकान टूट जाएंगे ना, चाहे आप रजिस्ट्री करें चाहे ना करें। लेकिन राहत की बात तो ये है ना सर कि जिस पर अभी तक स्टे है वो अभी हाथ में नहीं लगा है उसको। भाई स्टे है। हाँ। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि हम ये जर्जर है इसको तोड़ेंगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे फिर? अच्छा, तो ये अपना रास्ता निकाल रहे हैं बीच का। अरे अभी आपने जितना भी अनाउंस किया इन्होंने, आज 12-13 मकानों का इन्होंने अनाउंस किया, तो सबको तो यही बता रहे हैं कि ये जर्जर है, या फिर अगर पक्का साफ सुथरा दिख रहा बना हुआ तो कहते हैं अवैध है। मतलब या तो पीडब्ल्यूडी कर रहा है या वीडीए कर रहा है। वीडियो करेगा। हाँ। करना है इनको, ये करना चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन अब कितने लोगों ने बेचा ये तो पता चले। आपके मीडिया सोशल मीडिया पे तो दिखा रहा पूरी दाल मंडी टूट गई, खत्म हो गई। नहीं, वो तो गलत बात है। अभी तो शुरुआत हुई है। आप इसको रियलाइज कर रहे हैं ना, सिर्फ 19 मकान टूटे हैं। हम अपने रिपोर्ट में यही बता भी रहे हैं। हाँ, 19 मकान टूटे हैं। 19 मकानों में भी जो ये आज का जो कार्रवाई किया, जो इन्होंने हाइप बनाया है बुलडोजर ला करके एक हाइप को क्रिएट किया है, ये 19 मकान में भी यही है, इंक्लूडिंग ये भी। जो हमारी बात हुई है पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन से, उन्होंने कहा कि 15 मकान पूरी तरीके से टूट चुके हैं, 10 ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में है और आज ये 3 मकान है जिस पर उन्होंने हाथ लगाया है। अब तक कुल 28 है, 15 पूरी तरीके से टूट चुके हैं और 13 प्रक्रिया में है। ठीक है। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे होंगे वो, कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो सोशल मीडिया में ये दिखलाया जा रहा है हाँ, पूरे दाल मंडी टूट गई है, वो तो बिल्कुल गलत बात है। ये किस चीज को क्रिएट कर रहे हैं? ये पैनिक क्रिएट कर रहे हैं ना, वो गलत है बिल्कुल। आप जो है, आप आइए, आपको जो मकान जो बेच देगा, जैसे आपकी कोई संपत्ति आपने बेच दिया तो हमारा हक है नहीं ना उस पर। बिल्कुल नहीं। लेकिन ये पैनिक क्रिएट कर रहे हैं।
आप लीजिए ना पहले, अभी तो सारी कार्रवाई चल रही है, कुछ लोग कोर्ट भी जा रहे हैं, सब लोग अपना कर रहे हैं, तो पैनिक क्रिएट ना करें। आज एक बार पहले सेटलमेंट हो जाए, पहले सेटलमेंट कर ले, फिर आप दुकानदारों के बारे में, हम लोग सोशल इम्पैक्ट की भी रिपोर्ट तैयार हुई, हम लोग एडीएम के यहाँ भी गए, सारी बातें हुई, दुकानदारों के बारे में कुछ सोचना नहीं है। अभी आपको उन्होंने 28 भवन के लिए के सिंह ने बनाया गया 28 भवन के लिए, लेकिन सवाल इस बात का है भवन के नीचे दुकानें भी तो हैं, उसके बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्यों नहीं सोच? दाल मंडी है ना ये, उसके बारे में आप सोचे, आप खाली मकान के बारे में सोच रहे हैं। जो 2-3 एंगल पर बात हुई, एक तो दुकानदारों को कहाँ आप जगह देंगे, सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, तो ये जो 2-3 एंगल पर बातचीत हुई थी, इसका तो कोई नतीजा नहीं निकला। अभी सोशल इम्पैक्ट की कोई बात ही नहीं, डीएम साहब ने अभी कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, कोई बात ही नहीं हो रही है। इन्होंने अपना काम, ये इनको लगा कि 8-9 दिन शांत हो गया, बहुत हो गया, अब इसको हमें करना है, और वो कर गए। वो इतनी जल्दी में क्यों है ये? नहीं, जल्दी में नहीं है, बुलडोजर को दिखलाना था उन्होंने आज बुलडोजर को उन्होंने दिखलाना था, बस वही बुलडोजर को उन्होंने दिखलाया आज सारा चैनल, मतलब ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम बुलडोजर को लेकर। अरे भाई ठीक है, आप बुलडोजर को तोड़िए, देखिए बुलडोजर तो छोटे ही मकान पे तोड़ेगा ना, 4 मंजिला बुलडोजर नहीं ना तोड़ेगा। और ये जो मंडी है यहाँ आप ध्वस्तीकरण कर भी नहीं सकते बुलडोजर लगा के, सवाल ही नहीं उठता। आप खुद समझिए, बुलडोजर की कार्रवाई होती है नीचे जगह पर, बुलडोजर 4 मंजिल ऊपर चढ़ करके उसका लीवर नहीं तोड़ेगा ना। तो ये हाइप बना रहे हैं, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? अब तो आप लोग ये मान के चल रहे हैं कि अब ये टूटेगा और कोई तरीका नहीं, हम लोग कैसे मान के चलेंगे भाई, हम आखिरी दम तक रहेंगे, ऐसा कैसे है कि मान के चलेंगे कि टूटेगा? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग होपलेस नहीं है, हम लोग को उम्मीद है कि अच्छी तरह से लोग हमारी भावनाओं को समझेंगे, चौड़ाई को कम करेंगे और एक अच्छा सा विकास बनाएंगे। सब दर्शनार्थी भी जाएंगे और बिजनेस भी चलेगा, सब चलेगा। हम लोग अभी तक कोई भी निराश नहीं है, बात समझिए पहले। निराश नहीं है ना? बिल्कुल निराश नहीं है, जो होगा अच्छा होगा, ऊपर वाला उनका है तो हमारा भी है, सबका है। आपको अभी भी उम्मीद है कि 17.4 मीटर की चौड़ाई कम होगी? बिल्कुल कम होगी, 100% कम होगी, पूरा हमें उम्मीद है, और अच्छा सा रास्ता निकलेगा। हमें शासन से भी ये उम्मीद है, प्रशासन। भाई देखिए, आप अभी तक जो भी चीज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या जो भी हमारे इंजीनियर या जो भी कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो उनको आदेश मिल रहा है। तो वो तो सरकार के मुलाजिम है सर, आदेश को ही बदलना है, आदेश को ही बदलना है। तो इतना 28 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 6-7 फरवरी तक हम आ चुके हैं, अभी भी आपको लगता है कि आदेश बदल सकता है या उसमें चेंजेस आ सकते हैं? भाई ये तो बेचने वाले के ऊपर है, मकान के मालिकों पर सारी इसमें जिम्मेदारी है। मकान के मालिक इसके मालिक हैं, अगर वो नहीं बेचेंगे तो आदेश बदल सकता है। और जैसा कि आपने अभी देखा कि कुछ भवनों पे उन्होंने खरीदा है, कुछ पे जबरदस्ती तोड़ा है। अभी एक भवन पीछे देखा, पूरा बना बनाया मकान, उसने तो रजिस्ट्री नहीं किया, लेकिन उन्होंने तोड़ दिया, अब्दुल का मकान जो है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग बिल्कुल नाउम्मीद नहीं है, ये प्रोजेक्ट रुक भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो चाहते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है ना। चाचा को उम्मीद है कि अभी भी प्रोजेक्ट रुक सकता है? बिल्कुल रुक सकता है। उम्मीद है, चाहे कि अगर देखेगी चीज तो सभी चीज को देखे ना गवर्नमेंट। जो मकान तो 184 है ना, 184 मकान, लेकिन उन मकानों में कम से कम कई हजार परिवार रहते हैं। तो गवर्नमेंट उसके बारे में भी देखे। अब विकास करे, विकास का कोई विकास को लेकर तो किसी के मन में कोई शक व शुबा नहीं, विकास होना चाहिए। विकास हो, लेकिन कम से कम जो परिवार बेघर हो रहा है, जिनकी रोजी रोटी जा रही है, उनको तो कम से कम कई हजार परिवार इस पूरे क्षेत्र में बेघर हो रहा है। अब तो सोशल मीडिया आ गया है, सारी दुनिया में लोग देख रहे हैं, विकास सारी दुनिया में हो रहा है। ठीक बात है, इवन इंडिया में नहीं, सारी दुनिया में विकास। लेकिन यहाँ पे जिस तरह दमन करके विकास हो रहा है, वैसा पूरी दुनिया में हमने कहीं नहीं देखा है। विकास तो दुनिया में ऐसा हो रहा है कि हम लोग कहीं नहीं उसके आगे। लेकिन यहाँ जिस तरह से विकास को एक खास स्पेशल कम्युनिटी से, हाँ, मतलब कम्युनिटी की बात हम नहीं करेंगे, खाली एक स्पेशल कोई चीजों को ध्यान में रख करके और एकदम इस तरह से दिखला करके विकास किया जा रहा है, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा है। विकास तो सारी दुनिया में हो रहा है। दुनिया में हर कोई अपनी संस्कृति को संजोता है, और ये जो अपना बनारस है, अगर कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का सबसे पुराना, वर्ल्ड का सबसे हेरिटेज सिटी है, दुनिया का सबसे, और इसकी कल्चर को पूरी तरीके से इस कल्चर को पूरी तरह से उन्होंने खत्म कर दिया। क्योंकि बनारस हमारा गलियों का शहर है, गलियों के शहर को आपने एकदम साझी विरासत की पहचान थी, सब कुछ खत्म हो गया। और पूरे बनारस की हो रही है, दाल मंडी तो एक है ना, लेकिन ये पूरा बनारस आप देखिए ना, होल बनारस, सारी हमारी संस्कृति जो थी वो एकदम चौपट। चलिए, तो अभी भी भरोसा है दाल मंडी के व्यापारियों को, दुकानदारों को, कि अभी भी कोई बीच का रास्ता निकल सकता है।
दाल मंडी के चौड़ीकरण से, दाल मंडी के डेवलपमेंट से, बनारस के डेवलपमेंट से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम यहाँ के व्यापारियों को, दुकानदारों को भी स्पेस मिले, उनको भी जगह मिले, उनकी भी बात हो। दाल मंडी सिर्फ एक मंडी नहीं है, साजिश एक सांस्कृतिक विरासत है, साजिश सांस्कृतिक विरासत, बनारस को रिफ्लेक्ट करने वाला ये मंडी है, बाजार है। तो एक बार फिर से चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। गरीबों की मार्केट है, बता रहे हैं। हाँ, गरीबों की मार्केट है। गरीबों की मार्केट है भाई, हैं? गरीब कहाँ जाएंगे? कुछ यहाँ तो 25,000 रुपए के अंदर अपनी बेटी की शादी कर सकता है। यहाँ रुमाल मिलेगा 10 रुपए का, वो वही रुमाल बाहर मिलेगा आपको 40-50 रुपए का टैग लगा के दे देंगे आपको। ये गरीबों की मार्केट है। चलिए, तो पहली बात। और आपने बहुत सी न्यूज, आप लोग न्यूज तो लेते हैं, हाँ। लेकिन जो खास न्यूज जो पब्लिक के उसको काट देते हैं आप नहीं लोग। नहीं, आप बताइए, हम आपकी कोई बात नहीं काटेंगे, मैंने देखा है। आपकी A to Z बात हम पहुंचाएंगे। चलिए, तो अभी भी व्यापार, इतने आदमी सामने मैं बोलूंगा हाँ। कि आप लोग न्यूज लेते हैं, हाँ। न्यूज लेने के बाद में जो अहम जो इंसान बोलता है ना, उसकी बात आप लोग काट के थोड़ी सी दिखाते हैं, बाकी उड़ा देते हैं। हम आपकी पूरी बात अगर मैं गलत दिखाएंगे, कह रहा हूं तो कितना लोग बोलते हैं कि हम आपकी A to Z बात दिखाएंगे, बताएंगे। हम पहले दिन से, नहीं दिखाया हम पहले दिन से, जून जुलाई से हम लगातार इस दाल मंडी को हम कवर कर रहे हैं। हम आपकी शिकायत समझते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बात आ जाए। तो एक बार फिर से आती ही नहीं है। अरसे बाद एक बार फिर से दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है।